ससुराल में लगी आग। मुंबई नाम के एक शहर में सवित्री अपने पति और अपने एक बेटे और बहू के साथ रहती थी। सभी बड़े प्यार से मिलकर रहते थे। एक दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी लोग खाना खा रहे थे। माँ जी, रोटियां और लाऊं? अरे बहू, तुमने अब तक नाश्ता नहीं किया? हमें ही खिलाती रहेगी क्या? अब तुम मुझसे मार खाओगी। तुम बैठो यहाँ, मैं तुझे गर्मा गर्म रोटी देती हूँ। अब सबको इस तरह खाते देखकर मेरा पेट वैसे ही भर जाता है माँ जी। कौन बोलेगा आप दोनों सास बहू हैं? लगता है माँ बेटी ही है। पहले घर है जहाँ सास बहू में इतना प्यार देखा है, वरना जहाँ देखो सास बहू एक दूसरे को काटने को डरती है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी ससुराल मिले है। तुम दोनों में ऐसे ही प्यार रहे और हमारा घर यूं ही खुशहाल रहे, और क्या चाहिए भगवान से। क्यों बेटा? सभी प्यार भरी बातें कर रहे थे, तभी वहां पर सावित्री की बेटी पारुल अपना सामान लेकर आ जाती है। अरे पारुल, अचानक तुम कहाँ? अपने घर भी नहीं आ सकती क्या? तुम बोले तो चली जाती हूँ माँ। अरे नहीं नहीं दीदी, माँ जी का कहने का मतलब ये नहीं था। वो जो पूछ चाह रही थी कि खैरियत है, आप अचानक आ गई। जिस घर में मेरी बहन हो वहाँ पटाखे बजते हैं, आतिशबाजी होती है, कोई ना कोई पटाखा। अरे क्यों तंग कर रहा है बहन को? तुम इसकी बात पर ध्यान मत दे बेटा, अब नाश्ता कर ले। तभी सभी बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। फिर खाना खाने के बाद पुष्पा किचन में चली जाती है और पारुल अपनी माँ के रूम में चली जाती है। माँ, तेरे पास जो नानी की दी हुए गहने हैं ना, वो दिखाइए ना। अरे रुक, अभी दिखाती हूँ। अरे प्रिया, इधर तो आ। प्रिया रसोई से आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? बेटा, मैं जेवर निकालने लगी हूँ, तो तुम भी देख लो। अपने जेवर निकालती है, तभी ननद बोलती है, अरे माँ, ये मैं ले लूं? नहीं नहीं, ये मैंने प्रिया के लिए रखा है। जब इसे पहला बच्चा होगा तब उसे पहनाऊंगी। अरे कोई बात नहीं माँ जी, पारुल ले ले, क्या फर्क पड़ता है? मैं पहनूं या पारुल? नहीं नहीं, अब तुम ही पहनना। पारुल की यह बात चुप जाती है और वो अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, माँ तो सब कुछ करण की पत्नी को देने को तैयार है। ऐसे तो मुझे इस घर से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरे साथ उन्होंने सही नहीं किया। भाभी, मैं तुम्हारा जीना हराम कैसे करती हूँ। अपने मायके की शांति को खत्म करने की ठान लेती है और फिर रसोई में जाकर अपनी भाभी से कहती है, दिन भर नौकरानी की तरह तुम काम करती हो। भैया को ये नहीं पता कि आकर कोई मदद ही कर दे। अरे नहीं नहीं, इन्हें दुकान से इतनी फुर्सत कहाँ। यहाँ तो दाल नहीं गलने वाली। करण भैया के पास जाती हूँ। पारुल अपने भैया के पास दुकान पर चली जाती है और सामान को इधर उधर रख देती है ताकि भाई और बाबा के दरमियान झगड़ा हो सके, और वो काफी हद तक इस प्लान में कामयाब भी हो जाती है। अरे करण, तूने शर्मा जी का सामान कहाँ रख दिया है? बेचा तो नहीं है ना? गले में पैसे भी नहीं है। अरे मैंने तो देखा भी नहीं है शर्मा जी का। कब सामान आया? उम्र होगी आपकी और कुछ नहीं। अपने भाई और पिता के बीच में बहस को देखकर पारुल खुश हो जाती है और हर रोज कोशिश करती है कि अपने मायके में दरार डाल सके। एक दिन अपनी माँ के पास बैठी हुई कहती है, माँ, तूने भाभी को कुछ कहा था क्या? नहीं तो बेटा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ उखड़ी उखड़ी सी थी। कह रही थी आज तक सबके मन की कर रही हूँ, अब मैं अपने मन की करूंगी, खाना भी अपने मन की ही बनाऊंगी। पर ऐसा क्यों? मैंने तो हमेशा उसे कहा है अपने मन की टिंडे की सब्जी बना लिया करो, पर यह सोचकर उसकी सब्जी को उसके अलावा कोई खाता नहीं, इसलिए वो नहीं बनाती। पारुल इस बात को पकड़ लेती है, पर जाकर प्रिया से कहती है, भाभी, माँ जी ने टिंडे की सब्जी बनाने को कहा है। पर माँ जी टिंडे की सब्जी तो नहीं खाती। वो तो क्या, कोई भी नहीं घर में टिंडे की सब्जी खाता।
पता नहीं, पापा से फोन पर बात कर रही थी, बड़े गुस्से में थी। फिर मुझे कहती है जा प्रिया को टिंडे की सब्जी बनाने को कह। मैंने तो कह दिया, तुम समझो जो समझना। पारुल की बात सुनकर प्रिया टिंडे की सब्जी बनाकर देती है, जिसे देखकर सावित्री को पारुल की बात पर यकीन नहीं होता। दिन भर पापा से दुकान पर दिमाग लगाओ और फिर ये टिंडे। अभी ये तुम ही खाओ, मैं बाहर खाने जा रहा हूँ। पारुल ये सब देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाती है और बाकी सभी लोग भूखे ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। भाभी, माँ की ही गलती है, तुम्हारा तो मजाक बना दिया, भैया भी तुमसे नाराज हो गए। क्यों कर रही हैं माँ जी ऐसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम छोड़ो इस बात को, तुम थक गई होगी, चलो आराम करो, बहुत काम करती हो। फिर पारुल अपनी माँ के पास जाकर कहती है, भाभी को क्या मजा आया सबको भूखा रहकर। तुम मेरी बात नहीं मान रही थी ना, मैंने बोला ही था। खैर सो जा, तुम आराम करो। पारुल अपने काम में कामयाब होती हुई नजर आ रही थी और अगले दिन अपना आखिरी काम करती नजर आती है। दीदी जरा नौकरानी को कॉल मिलाना, आई नहीं अभी तक। दीदी, माँ जी ने उसे काम से निकाल दिया, कह रही थी प्रिया है ही तो काम वाली का खर्चा क्यों उठाए। यह सुनकर प्रिया सह नहीं पाती और करण को फोन करके घर पे बुलाती है। माँ जी, इस घर में शांति रहना है, इसलिए घर को छोड़कर मैं जा रही हूँ। मुझे आपके घर से कुछ नहीं चाहिए, मैं और करण इस घर से चले ही जाते हैं। प्रिया अपने बैग बांधकर करण के साथ जा ही रही होती है तो तभी वहां पर नौकरानी मिल जाती है। आप इस घर से नहीं जाएंगी भाभी, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, पर आपने मुझे अपनी बहन ही समझा, आपका घर मैं टूटने नहीं दूंगी। प्रिया नौकरानी को सभी के बीच में ले आती है और वहां पारुल का पर्दाफाश कर देती है। मालकिन, ये सारा कुछ पारुल का किया धरा है, जो आपके और प्रिया भाभी के दरमियान में दरार डालना चाहती थे। नौकरानी एक एक बात सब कुछ सबको बता देती है। कुछ पैसों के लिए तुम इतना गिर गई बेटा, अपने ही भाई का घर तोड़ने चली थी। पारुल, तुम सब कुछ ले लो, ये सब क्या है, क्यों किया? तुम्हारी वजह से मैंने पापा से भी बहस की, मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैं चली जाती हूँ माँ अपने ससुराल। हाँ, वही बेहतर होगा। पारुल अपना शर्मिंदा चेहरा लेकर अपने ससुराल चली जाती है और सारी फैमिली फिर से खुशहाल हो जाती है।